यूनिट कितनी प्रोड्यूस हो रही? यार रिकॉर्डिंग करना था, ऑन ही नहीं किया दोस्तों। यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 लगा रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है ना। इसमें हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है? कॉस्ट शीट। देखोगे यहां पर देखिए, अगर डायरेक्ट मटेरियल क्या आपको अलग अलग दिया गया है क्या? अगर हम लोग को अलग अलग दिया गया होता, क्या करते? ए का वैल्यू ए में पुट करते, बी का वैल्यू बी में पुट करते और टोटल ऐड कर लेते, जो कॉस्ट आती है चली जाती, और डिवाइड कर देते नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से, पर यूनिट कॉस्ट आ जाता आपके पास। बट अगर आप ध्यान दो, यहां पर आपको कंबाइंड कॉस्ट दी है, किसकी? मटेरियल की। तो ए कितना बना रहा है? 40,000 यूनिट, और बी 1,20,000 यूनिट। बात समझ में आ रही है आपको? वो कह रहा है जब आप ए यूनिट बनाते हैं तो एक ही यूनिट बनाते हैं तो कितने यूनिट लगते हैं, और बी में, तो कहने का मतलब बी को प्रोड्यूस करने में जितना यूनिट लगता है, ए में उसका दुगना लग रहा है, ठीक है ना। अब आप ध्यान दो, अगर एक आप 40,000 यूनिट बनाते हो, एक यूनिट बनाने में क्या है? 2 kg या जो भी है, 2 क्वांटिटी यूज हो रही है। तो अगर 40,000 प्रिपेयर करोगे तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? इसमें अगर 1,20,000 आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक के रेट से कितना आ जाएगा? ये 1,20,000। तो ध्यान रखो, आपका रेशियो क्या बन जाएगा? आपका रेशियो बनेगा 80,000 टू 1,20,000। 40 से 40 आप कैंसिल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 8:12। या आप इसको क्या लिख सकते हो? 4 2 जा 8 और 4 3 जा। ये बात क्लियर है आपको? नोट करेंगे आप इसको। यहां पर फिर लिखेंगे टोटल मटेरियल कितने का दिया हुआ है? 15 लाख का। इन दोनों को ऐड कर दिए, कितना आ गया? 5 आ गया कि नहीं आ गया? जब ए का कैलकुलेशन करोगे 2/5 लिख सकते हो कि नहीं? कितना आ गया ये? 6 लाख। नोट कर लोगे आप लोग इसको। और जब बी का कैलकुलेशन करोगे नोट कर लें, हो गया मन? यहां लोग एक मेथड से नहीं कर पा रहे हैं, तुम 2 मेथड से कर दे रहे हो, बताओ। इस बार कुछ तूफानी कर रहा है बादल। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़े फिर। तो हम लोग यहां मटेरियल में कितना लिख लें? ए के कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं? 40,000। और बी के है ना, बन रहा है कॉस्ट शीट। अब वेजेस चेक कर लो सब लोग। 2 पर आ जाओगे, वेजेस कितने का है? नोट कर लें। देखोगे ए और बी 2 यूनिट है आपके पास। कह रहा है ए में कितना लग रहा है? 100%। तो बी में कितना लग रहा है? पूरा लाइन पढ़ो। देखो लिखा है डायरेक्ट वेजेस फॉर टाइप बी सोर्स वर 60% ऑफ दोज फॉर टाइप ए। बी में 60% लग रहा है, किसका? टाइप ए में जितना लगा होगा उसका। इसका मतलब टाइप ए में अगर 100% और बी में उसका 60% है। तो नोट करिए भाई, अगर 100% और 60% को सिंप्लीफाई करो तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 और इसको 3 लिख सकते हो कि नहीं?
नोट कर लो। ए में कितने यूनिट हैं? इंटू 5 कर दोगे कितना आ जाएगा? बी में कितने हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? सिंप्लीफाई कर दिए, 4040 कैंसिल, 2 10 जा 18, तो 5 9, या आप इसका रेशियो क्या लिख सकते हो? 40। 5 + 9 कर लो, 14 आ गया। अगर ए में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 8,40,000 इंटू 5/14, बी में इंटू 9/14 कितना आ गया ये? 5,40,000। नोट डाउन। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बताओ शिवम, श्रेया। जिसको जो क्लास करना है करो, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा मेहनत कर लोगे तो रिजल्ट तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? बाकी आप लोग अब समझदार थे, पहले थोड़ा कम थे, थोड़ा ज्यादा हो गए। अगले साल एकदम पूरा फुल हो जाओगे। यहां तक बेटा क्लियर है तुमको? आगे बढ़ जाओ, आ जाओ पॉइंट नंबर 3। प्रोडक्टिव ओवरहेड कितने का ही हम लोग का? चलो देखो भाई, इसके लिए क्या बोला गया है? बोला गया प्रोडक्शन ओवरहेड पर द सेम पर पेयर ऑफ ए एंड बी टाइप। बढ़िया सवाल, एकदम बेहतरीन है ये तुम लोग के लिए। ध्यान दोगे, हम लोग क्या बना रहे हैं? ए में कितने यूनिट और बी में? कह रहा दोनों को बनाने में सेम यूनिट कंज्यूम हो रही है। अगर ए में 1 लग रहा है तो बी में भी कितना लग रहा है? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हम लोग क्या कर दे, 40,000 इंटू 1 कितना आ गया ये आपका? और इधर 1,20,000 इंटू 1 कितना आ गया ये? अगर 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 4 1 जा 4, 4 3 जा, टोटल कितना? यहां तक बात क्लियर है आपको? तो आप लिख सकते हो ए में कितना लग गया? 3,60,000 इंटू 1/4 कितना आ गया ये? बी में कैलकुलेट करोगे 3/4 कितना आ गया ये? बताओ यहां तक किसको प्रॉब्लम है? नोट करें।
आगे बढ़े बच्चा। तो डाइट वेजेस कितना कितना आ गया था? ठीक है, यहां तक क्या आ गया ये आप लोग का? कितना आ गया? यहां तक बातें क्लियर है आपको? ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 90 लाख, 2,70,000। इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में हुआ है? 2:3 और इसका 1:3। सॉरी, 2:3 है, इसका 5:9 है। ये आ गया आपका, क्या आ गया? कितना आ गया? और ये नोट डाउन। आगे बढ़ा जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए क्या कह रहा है वो? कुछ कह रहा है, देखो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है? 150% ऑफ डाइट वेजेस। और डाइट वेजेस कितने का है? तो 3 लाख का 150% कितना हो गया? 4,50,000। और 5,40,000 का कितना हो गया? और कुछ है? ऐड कर लोगे तो क्या आ गया तुम्हारा? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया ये भाई? यहां तक कोई प्रॉब्लम बताएं आप? आगे बढ़े भाई। क्यों नालायक लोगों? ऐड कर लो। है? अच्छा, टाई पे 40,000 पेयर आपने प्रोड्यूस किए हैं, 36,000 बेचे हैं, ठीक है। यहां तक पहले नोट कर लो आप लोग। यहां तक हो जाए बता देना हमको। हो गया शिवम? यहां तक सबको क्लियर है भाई?
अब सब लोग अपने से प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबको आता ही है, किसी को कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको ना आता हो। करें अपने सब लोग। क्या बताया गया था तुम लोग को? 2 कॉलम खींच लो, क्या बना रहे हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हमारे पास 2 यूनिट है, ए और बी, तो क्या करना पड़ेगा हमको? 4 कॉलम बनाना पड़ेगा कि नहीं? या एक काम करो, वर्किंग नोट नीचे कर लो, यहां पर हम लोग क्या लिख दें? ए और बी। ये हो गया आपका पर्टिकुलर। अगर आप ध्यान दें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आपको पता चल गई कितने की है भाई? 14,40,000 का, और बी का 25,20,000। नोट कर लो यहां तक। अगर आप चाहो यहां पर तो कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? पर यूनिट कॉस्ट ए और बी का। ए का कितना है? 14,40,000 कितने यूनिट का है ये? बी का कितना है? 25,20,000 का। कितने यूनिट की कॉस्ट है ये? है ना? तो निकाल लो भाई। 3621 नोट कर लें भाई। और यहां तक बेटा क्लियर है? आ जाओ यहां पर। अब हम लोग चेक करें उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्या शिवम? तो कुछ चला रहे होगे तब तो चालू हो गया ना। आओ यूनिट का भी कॉलम बनाने तो बताएं। चलो देखोगे तुम लोग, ये यूनिट हो गया और ये कॉस्ट हो गया किसका? ए का, बी का, ये यूनिट हो गया, ये कॉस्ट हो गया। यहां पर देखोगे ये 40,000 ए बन रहा था जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 40,40,000, और 1,20,000 यूनिट बी बनी थी जिसकी कॉस्ट कितनी है? 25,20,000। ये बात क्लियर है सबको? अगर आप ध्यान दे रहे हो, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड का कुछ है तो ना तो यूनिट के कॉलम में कुछ आया ना तो अमाउंट के कॉलम में। बट एक बात ध्यान देखो, जो उसने कहा है वो कह रहा है कि हम ए में कितने यूनिट को सेल करते हैं।
36 को, और बी में है ना। तो 40,000 में से अगर 4,000 क्लोजिंग स्टॉक होगा तभी तो आप इतना सेल करते होगे। अगर 40,000 तुमने प्रोड्यूस किया और बेचा 36, तो क्लोजिंग कितना बचा? बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर 1,20,000 तुमने बनाया और बेचा कितना? 1,00,000, तो बचा कितना? और जो बच जाता है क्या हो जाता है? बात क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दो, ये वर्किंग नोट नंबर कौन सा था? 3, 4, 5 पर आओ। देखोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर वैल्यूएशन कर रहे हैं या कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। देखोगे जब ए की बात हो रही है तो 4,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? कुछ दिया है? नहीं दिया है? तो क्या करोगे? ये जो कॉस्ट निकाले हो मल्टीप्लाई करो। और बी का नोट कर लोगे। तो ध्यान दोगे 4,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई? 1,44,000। और 20,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई? 4,20,000। नोट कर लीजिए आप लोग इसको पहले। तो ये आ गया तुम्हारा कितना भाई? नोट कर लो। इसको क्या बोलोगे? नोट करिए, नोट करिए। सेलिंग ओवरहेड के लिए क्या दिया उसने? 1.5 रुपए पर यूनिट सोल्ड की पर यूनिट प्रोड्यूस, है ना? हाँ, तो सेलिंग ओवरहेड चेक करो कितना आ जाएगा भाई? छठे में आ जाएंगे हम लोग। सेलिंग कॉस्ट बोला उसमें 1.5 रुपए पर यूनिट। अब ए के पास कितना यूनिट बिक रहा है? तो 1.5 के रेट से कितना हो गया ये? और बी में 1.5 के रेट से कितना हो गया ये? क्लियर है यहां तक? नोट कर लो भाई। तो 36,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई? और 1,00,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई? यहां तक आपको कोई समस्या हो आप बता सकते हो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नोट कर लीजिए। श्रेया बात समझ में आ रही है? अब आ जाएंगे हम लोग। सेलिंग प्राइस दिया है कितना? 36,000 यूनिट बिक रही, कितने में? कितना आ गया? बी का चेक कर लो।
नोट कर लें। तो यहां लिखोगे आप लोग 15,84,000 और यहां पर 28 लाख। ये 1 लाख यूनिट की कॉस्ट है और ये तो प्रॉफिट कितना बचा? कितना? नोट कर लीजिए भाई। अब जिसको जो ना समझ में आया वो पूछ ले आराम से। क्या हुआ कुशल? थोड़ा देखा करो ना, बात करने में मगन रहते हो ना तुम लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है यहां तक। क्लियर है? चलो फिर 34 करो अपने तुम लोग। बोला क्या ऐसा कुछ? टैक्स के लिए कुछ बोला है? एक्स कंसीडर करके क्या निकालना है इसमें? सारी वैल्यू तो नोन है। तरीका यही है, अगर आपका मन कर रहा है निकल रहा है निकाल लीजिए। अगर तुमको प्रॉफिट निकालना है पर यूनिट तो कैसे निकालोगे? ए में 2,34,000 का प्रॉफिट है, 36 से डिवाइड कर दीजिए। और बी में कितने का है? 5,50,000। इसका कितना? नोट कर लो। जब वैल्यू ना दी हुई हो तब आप एक्स मानो। ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए हम लोग। ये टॉपिक क्लियर है? फिर सबका हो गया ना पूरा? चलो आ भाई 34 पर। सेम पैटर्न पर है 34। एक बार ट्राई मारो सब लोग फटाफट, फिर देखें क्या नहीं आ रहा।
हो गया। लग रहा है हो गया भाई तुम लोग का। थर्टी फोर में भी आप देखोगे ध्यान से, सौरभ तुम्हारा हो गया है? कर कहाँ रहे, बात कर रहे हो तुम, जल्दी करिए। थर्टी फोर में देखेंगे हम लोग, मयंक इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ चेयर ए एंड बी। ठीक है, मयंक इंडस्ट्रीज है एक, वो दो तरह की चेयर बना रही है, ए और बी। रॉ मेटेरियल 10 लाख का है, वेजेस 5,60,000 का है, वर्क ओवरहेड 2,40,000 का है। रॉ मेटेरियल की कॉस्ट जो दी है टाइप ए के चेयर में कंसिस्टिंग ट्वाइस एज मच दैट इन टाइप बी चेयर। सेम है कि नहीं? बी में जितना लगा हुआ है उसका दुगना ए में लगा हुआ है, एकदम सेम पैटर्न पर है। करिए इसको फटाफट। ए में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो आप? बताएं भाई। इसीलिए बोलते हैं ना, सुनो पहले ध्यान से। अगर देखोगे मटेरियल की बात करेंगे हम यहां पर, ए की कितनी यूनिट बन रही है? जब 10,000 बनाते हो कितना बनना, एक यूनिट बनाने में 2 यूनिट कंज्यूम करे कि नहीं वो? बट बी में 30,000 बना रहे हो, एक यूनिट बनाने में केवल 1 यूनिट ही लग रहा है, तो रेशियो फिर उसी तरह बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 10,000 यूनिट बनाने में कितना लगा? 20,000 यूनिट। और इधर इन दोनों का रेशियो निकल आया। और मटेरियल को तुमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 1 लाख को 2/5 और 3/5 में, क्योंकि इसका टोटलिंग कितना आ रहा है। तो ध्यान दोगे, ये 4 लाख और ये 6 लाख, 10 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और यहां पर पुट कर दिया तुमने मेटेरियल में 4 लाख और 6 लाख। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अमन, समझ में आ रहा है बेटा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। समझ में नहीं आ रहा तो बताओ क्या? अरे भैया पहले मटेरियल वाला देखो ना, पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अगला पढ़ो फिर। कह रहा है बी में 60% वेजेस लगता है। किसका? जितना ए में वेजेस लगा है उसका। तो टोटल परसेंट कितना होता है? तो बस पुट कर दो। अगर वो 100 होगा तभी तो 60 होगा ना। अब देखो कि अगर वेजेस कितना है तुम्हारा, 5,60,000, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगी तो 5:3 लिख सकते हो कि नहीं? कैसे? 100 इंटू 60 कर लो, जो कैंसिल कर लो, 2 5 जा 2 3 जा। और इसी रेशियो में आपने क्या कर दिया इसको,
पहले मल्टीप्लाई किया, 10,000 यूनिट बना रहे हो, कितना लग रहा है 5, और इधर कितना लग रहा है 3, तो ये भी आ गया 50,000 और 90,000, इसको भी सिंप्लीफाई कर लिए तुम, ठीक है। तो इसका टोटलिंग कितना आ गया 14, और वेजेस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया तुमने इस रेशियो में। इसी तरह एकदम सेम पिछला सवाल किया गया है, उठा के पुट कर दिए हो, प्राइम कॉस्ट आ गया 6 लाख रुपए, 9,60,000 रुपए, ठीक है। ओवर कोवाइड के लिए क्या बोला इसने, 6 रुपए लग रहा है बोथ चेयर पर, तो यहां पर 60,000 आ गया, और यहां पर कितना आ गया 30,000 इंटू 6, 1,80,000 रुपए। बताओ कोई दिक्कत। ऑफिस ऑडिट बोला 200% ऑफ वेजेस, तो वेजेस का 200% ले लिए, 2 लाख का 200% कितना हो गया 4 लाख, 3,60,000 का कितना हो गया 7 लाख लीजिए। सीओपी आ गया। कोई दिक्कत की बात हो यहां तक बताओ, आप नोट कर लो पहले यहां तक। आगे बढ़े, अभी कम आएगा तुमको 2-3 दिन, ठीक है ना, जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा। अब आगे देखोगे, कह रहा है वो कितना यूनिट बेच रहा है, प्रोड्यूस तो कर दिया उसने, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, ए का 10,000 और बी का 30,000, सेल कितना कर रहा है वो 9,000 और 25,000। तो ध्यान दोगे तुम लोग, एक वर्किंग नोट नीचे कर लो। कौन सा क्वेश्चन लगा रहे हैं हम लोग 34, लिखोगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ए का कितना 1,000, मल्टीप्लाई करो इसको, पर यूनिट कॉस्ट निकाला है तुमने 106, और बी का क्या, बी का यूनिट पहले बताओ 5,000 है इंटू 62, कितना आ गया ये, पहला वाला कितना आ गया 10,600, यही तो आएगा ना, एक और जीरो, 1,06,000, नोट कर लो, नोट डाउन करे भाई, नोट डाउन। इसके लिए पर यूनिट कॉस्ट चेक करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। शिवम सिंह, खूब सो रहे हो, आधा धुंध सो रहे हो, सोए रहो सोए रहो। कहाँ पर है यूटिलाइजेशन, तो अभी 35 पे नहीं आए ना,
रुक जाओ हाँ वहीं पर होगा। तो हम लोगों ने देखो यहां पर ऐड करके इसको माइनस कर दिया, यहां से इसको माइनस कर दिया, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और सेलिंग ओवर कितना है 2.5 पर यूनिट है, मल्टीप्लाई कर दोगे 9000 इंटू 2.5 कितना आ गया ये 22,500। और उधर कितना आ गया 25,000 इंटू 2.5 कर दोगे 62,500, ऐड कर दोगे कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। सेल पर यूनिट गिवन है, मल्टीप्लाई करके सेल निकाल लो, माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ सेल से, प्रॉफिट आ जाएगा। मैच करा लो। और ज्यादा सवाल अपने से करने की कोशिश करो ना, चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो गया। अगर हमारे भरोसे बैठोगे तो फिर क्या होगा। चलो फिर आपका होमवर्क है 35, 36 यहां तक करके आए आप।